लिटिल फिंगर है, इससे चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है। अब चंद्रमा की स्थिति में कई बार जब हमारे को ये चक्र वाला निशान दिखता है तो हमको चक्र से कल्पना होती है कि ये 4, 8 या 12 की राशि है, मतलब ये कर्क, वृश्चिक या मीन राशि है। लेकिन इसके अगर नीचे हम देखें तो ठीक सामने जो राशि आएंगी वो मकर, वृष और कन्या, ये राशि भी आती है। अब चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, ये वृश्चिक का है जो जल तत्व दिखा रहे हैं, लेकिन मकर में जो श्रवण नक्षत्र होता है वो इसी तरह गोल होता है क्योंकि वो चंद्रमा का नक्षत्र है। वृष में जो रोहिणी होता है वो इसी तरह होता है क्योंकि वो चंद्रमा का है। और इसमें जो कन्या में होता है वो हस्त नक्षत्र, इसके नीचे यही चिन्ह आपको कई बार मकर राशि में भी देखने को मिलेंगे और इसी तरह से मिलते जुलते हैं। अब हम कैसे पता करें, तो हम आज आपको बहुत एक आसान तरीका बताते हैं। ये एक ही उंगली है किसी की जने की, उनने इधर से भी एक क्लियर दिया है और इधर से भी एक क्लियर, और ये वाली भी। अब हम क्या करते हैं, इसको इस जगह से देखते हैं। बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं कि जब भी आप हाथ में ये प्रिंट देखें, कौन सा, ये हाथ के अंदर ये वाला, ये जो निशान होता है ये कहीं ना कहीं पर रोहिणी हो गया, यानी चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं या जो चंद्रमा की राशि है वो वहाँ से दिखाएगा। तो इसको अगर हम बारीकी से काउंट करेंगे ना तो आप यहाँ तक काउंट कर लें और उसके बाद हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं किसी की भी राशि याद करने का। ये यहाँ से देखिएगा, ये एक पॉइंट जा रहा है, ये आ रहा है ना, ये फिर यहाँ से यूँ आएंगे। अब यहाँ पर भी आपको एक साइन दिखेगा, वो गौर से देखना पड़ता है। ये दिखेगा यहाँ एक इस तरह का साइन है, ये तो यहाँ से अगर हम गिनेंगे देखिएगा अश्विनी, भरणी, कृतिका और ये रोहिणी, ठीक है। अब यहाँ से हम गिनते हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मंगसिर, आद्रा, पुनर्वसु और ये पुष्य। पुष्य नक्षत्र किस में आया, कर्क राशि में। अब अगर पुष्य के ठीक सामने अगर आप देखते हैं तो वो श्रवण और उत्तराषाढ़ा का आता है। ये हो गया यहाँ पे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मंगसिर, आद्रा, पुनर्वसु है ना, ये नहीं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मंगसिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ये देखिएगा विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और ये पूर्वाषाढ़ा। यहाँ पर ये अगर देखेंगे तो ये आए पूर्वाषाढ़ा। अब पूर्वाषाढ़ा अगर हम कहें तो वो होता है 20 नक्षत्र, 20वां। अब इसको 2.25, बहुत आसान है, 2.25 से आप इसको क्या करें, डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा अपना 20 डिवाइडेड बाय 2.25, ये हो जाएगा 8.88। अब 8.88 को आप 30 से गुना कर देंगे, इंटू कर देंगे हम 30 से, तो ये आ जाएगा 266। 266 को डिवाइड कर देंगे 13.20 से, तो यहाँ पर आ गया 20.20, यानी कि पूर्वाषाढ़ा पूरा चल चुका था, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आ गया था। अब उत्तराषाढ़ा में 4 डिग्री एक ही जो चरण होता है वो होता है आपका धनु राशि में, और बाकी का जो चरण आ जाते हैं वो आते हैं मकर में। तो ये मकर का साइन आ जाएगा क्योंकि उसके ठीक सामने ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम क्लियर स्थिति देख लेंगे कि वो कितनी डिग्री चला। तो यहाँ पे जो क्लियर लाइन है 1, 2, बस यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 2 ही हैं, तो इसका मतलब है कि वो मकर में जस्ट गया ही है। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर मकर का साइन आ जाएगा, मकर, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसका मतलब है मकर राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र।